So while I was just coming out, I saw somebody playing basketball. And shot हो नहीं रहा था basket पे. And then I was like walking by. मैंने कहा अब तो होगा. Let me put on some magic dust. So I kind of did that. And indeed shot went through. So that was like an instant looking at the magic of magic dust. You blessed some random person, right? Yeah. Somebody who was just playing a shot in the basket, right? Or shot lag nahi raha tha. So attempt हुए थे पहले, but हो जा नहीं रहा था. And like, I was like, अब तो जाएगा. Let's put that magic dust. So that's what happened. And indeed, I was जाते जाते मैं corner से देखते जा रही थी because I didn't want that person to be conscious also. So फिर just like कोने से देखा कि हाँ गया. It's a random act, but yes, it's just an experiment. That is what the book has told us, ना कि do random acts. मतलब किसी के ऊपर भी आप डाल सकते हो, किसी को भी आप bless कर सकते हो. मैजिक डस्ट किसी के ऊपर भी छिड़काव कर सकते हो जादुई धूल की. तो यस, ऑल दिस हम लोग को हमारे अंदर में इनबिल्ट करना है ताकि हम किसी को भी राह चलते हुए या हमारे आसपास के लोगों को जिनको ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है, मतलब एवरीवन नीड्स अ गुड डे, एवरीवन नीड्स अ हैप्पी फीलिंग. आज उसका शॉट लगा तो शायद उसको कितनी खुशी हुई होगी, कितनी खुशी हुई होगी. तो यस, इट्स अ गुड वे. श्वेता, यू कैन जस्ट से व्हाटएवर यू वांट टू से, क्योंकि हम लोग बहुत कम जन हैं तो चैट में लिखने की कोई जरूरत नहीं है. Okay, so I was like कि अभी जो मिनल ने share किया, it is also a service which she had done. So she has already multiplied her gratitude and blessings. And blessings, yes. Yeah. और इसमें ना ये नहीं होता है कि अरे चलो मैं अपना मैजिक डस्ट दे रही हूँ तो कम हो जाएगा. So it's not like that, so that is what everybody needs to understand, because it is a multiplier effect. But then obviously we don't do it with that intention, but yeah, means कम नहीं होगा. कम नहीं होगा और आपके पास वापस आएगा घूम के, मे बी 10 times, मे बी 100 times. तो कॉन्शियसली तो हम नहीं करते, लेकिन अनकॉन्शियसली दिमाग में तो ये रहता ही है कि हम कर रहे हैं तो हमको वापस मिलेगा. तो इट इज ओके, बिकॉज दिस बुक इज टीचिंग अस कि हाँ करो ताकि आपको मिले, करो ताकि आपको मिले, विच इज फाइन. बट हाँ, पैसे देते वक्त हमेशा मत सोचो कि आपको वापस मिलेगा. कभी कुछ विदाउट एनी सेल्फिश रीजन भी देना चाहिए. एनीवन एल्स? आई होप सब अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं, बिकॉज कल से वी विल बी entering the chapter where entering the stage in the book where you will start talking about your dreams and you will be working towards achieving your dreams from tomorrow. अभी तक आपने जो भी किया है day 12 तक, वो सब है कि कैसे आपको gratitude देना है, कैसे आप अपना gratitude को इतना बढ़ा सकते हो कि फिर आपके ड्रीम्स आपको फटाफट मिलना शुरू हो जाए. और कल से वी विल स्टार्ट, जो हमने डे 0 पे अपने ड्रीम्स लिखे थे उसे कैसे रियलाइज करना है या कैसे उसकी तरफ हम बढ़ेंगे, वो कल हमें बताया जाएगा. आज तक में हम ये सीख गए हैं कि हम ग्रैटिट्यूड कर करके कैसे हम हैप्पी जोन में रह रहे हैं, पॉजिटिव रह रहे हैं, सो दैट आवर ड्रीम्स कम टू अस. चुटकी बजाएंगे और ड्रीम्स हमारे झोली में रहेंगे, या जो भी हम इमेजिन कर रहे हैं वो हमारे पास, हमारे सामने सकारात्मक रूप में पूरा होता हुआ हमें दिखाई देगा. तो tomorrow's chapter is very important. Please log in before 5. Tomorrow we will start tomorrow at 5. थोड़ा सा लेंदी भी रहेगा कल का, बिकॉज ड्रीम्स में आप लोगों को शायद क्वेश्चंस हो काफ़ी सारे, और अगर नहीं रहे तो वी विल जस्ट एंड द सेशन जैसे भी, मतलब टाइम पे. जो those who want to leave can leave on time, and those who want to stay back and question can stay back and question. So we will start the reading tomorrow by 5. तो आप प्लीज़ 5 मिनट पहले सब लॉग इन कर लेना. आई विल पुट द मैसेज अगेन एज अ रिमाइंडर टू एवरीवन.
we will start tomorrow on time. किसी को कुछ पूछना है अभी तक के चैप्टर्स के बारे में या कुछ शेयरिंग्स है किसी की, तो we still have time. It's 5 minutes still are there with us. No one wants to ask or share anything. तो आपने कल की प्रैक्टिस की मॉर्निंग में, आप लोगों ने थैंक यू दिया. आज सुबह उठ के किसने थैंक यू दिया है अभी तक? Yeah. मैंने किया. Yes. Shweta, your yes is not counted. You have been in this practice for a long time now. Anyone else who have done their gratitude today morning? Yeah, मैंने और संजना ने भी किया. Good. Even I have done. So अब आप ये प्रैक्टिस में ले आओ धीरे धीरे कि मॉर्निंग में ग्रैटिट्यूड दे दिए हो, अब जब आप वर्क प्लेस में जा रहे हो तब आप वापस से अपने इनविजिबल मैनेजर को बोलो ग्रैटिट्यूड देने का. जब भी आप पैसे देते हो किसी को, उसको ब्लेसिंग के साथ दो कि जैसे आपको आपके पैसे ने मदद की है वैसे उसे भी जाके उसे भी अच्छे मतलब मदद करे विद दैट फीलिंग्स. मतलब यू कैन स्प्रिंकल द मैजिक डस्ट एनी टाइम एनीवेयर ऑन एनीवन. तो ऑल दिस प्रैक्टिसेस, आप ग्रैटिट्यूड्स लिख रहे हो, आप मैजिक रॉक पकड़ रहे हो, तो ऑल दिस प्रैक्टिसेस हैव नाउ इनबिल्ट इन यू. In 12 days time, in 10 days time, you know certain things which you can keep doing. There is no set rules कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो. आपको अगर अभी अचानक से लगता है कि किसी रिलेशनशिप में आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसके लिए 10 ग्रैटिट्यूड्स ऑन द स्पॉट आके लिख सकते हो. लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप बोलते हो मन ही मन में तो वो लय टूट जाता है. यू डोंट रिमेंबर कि आपने फर्स्ट ग्रैटिट्यूड क्या दिया था. आप 6 तक पहुँचते भूल जाओगे कि फर्स्ट आपने क्या लिखा था. तो आप लिखते हो तो आपको दिखता रहता है कि आपने क्या लिखा है. इट इज़ देयर ऑन द पेपर, इट विल गो नोवेयर. मतलब हम साइन करते हैं ना बॉन्ड्स डील्स, हम मुँह ज़बानी तो बहुत पहले करते थे, मुँह ज़बानी वादे और सब राम जाए प्राण जाए प्रवचन न जाए टाइप्स. लेकिन आजकल हम लिख के करते हैं सब काम. तो देयर इज अ रीजन कि हम सब काम लिख कर करते हैं. इट इज अ प्रूफ दैट यू हैव डन इट. द यूनिवर्स इज आल्सो सीइंग द प्रूफ ऑफ व्हाट यू आर डूइंग इट, फॉर whom you are doing it. तो लिख के करना इज ऑलवेज बेटर. हर चीज के लिए आपको किसी की याद आ रही है या आप किसी के साथ मतलब अपना टाइम का ये देना चाहते हो पास्ट का, तो आप वो भी कर सकते हो. इट इज ऑन यू. आप कोई भी एक्सरसाइज कोई भी प्रैक्टिस कभी भी कर सकते हैं, बट सर्टेन प्रैक्टिसेस डेली करेंगे. जितना डेली करेंगे उतना अच्छा है. और what should I say more? Anyone wants to ask something? मुझे तो लगता है कि मुझे 5:15 पे लॉग इन करना चाहिए. ठीक है, बस कुछ सवाल ही नहीं होता है. Such a great class I have. Thank you everyone. Actually, पूछना था update on the love hate jar. I have not done it. I didn't want to do it. Yes, it is okay if you have not done it. जो कर रहे हैं वो प्लीज आप अपनी फीलिंग्स उससे देते रहिएगा. अपडेट इज लाइक कि अभी हम देख के भी कुछ नहीं कर सकते उसे, बिकॉज द जार आई हैव मेड इज प्रैक्टिकली इग्नोर्ड एंड लव. तो इग्नोर्ड को मैंने अलग रखा हुआ है, तो अब मैं उसे बाहर निकालना ही नहीं चाहती हूँ क्योंकि वो इग्नोर्ड है. और लव वाला मेरे बेड साइड पे रहता है जहाँ पे मेरा मैजिक स्टोन रहता है. तो मैं कोशिश करती हूँ कि दिन में 2-3 बार जाके उसे लव वाली फीलिंग्स दे दूँ. मेरे आसपास के लोग जैसे माय हस्बैंड, मेरा बच्चा राघव, दे कीप स्टेयरिंग एट मी, दे स्माइल एट मी एंड दे लाफ एट मी. तो इन अ वे दे आर आल्सो गिविंग पॉजिटिव फीलिंग्स. मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे रूम में जहाँ पे वो रखा हुआ है इट इज ऑलवेज इन अ पॉजिटिव जोन. मैं वहाँ पे अब ज़्यादा राघव के ऊपर भी गुस्सा नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि बिकॉज दैट जार इज देयर इन द रूम and I don't want किसी भी तरीके से उसके पास negative feelings जाए, because then I don't know what will happen to it. And if Shweta has seen Archana wala experiment, if she was there in the class, I don't know.
Were you there, Shweta? Yeah, no, I did not attend that class. So see, when Archana did this, but when my the person who was taking our session did this, she showed us the difference दोनों jar में. तो it was quite you could make out कि एक में molds हो गए हैं, viruses लग गए हैं, green हो गया पानी, greenish ये आ गए, जो भी अपने इसको बोलते हैं algae और जो भी बोलते हैं, और दूसरा was एकदम clear. So we will see कि कैसे होता है. We have to wait till the end of the sessions for that. Okay, Minal. Devanshi is there, right? Let's start the reading now. I don't know who has not attended. Seema ji, ठीक है. Seema ji ने has taken up a reading class. That was so it is. मैं आपको बोलने वाली थी, पर then आपका message आ गया था. Yes, Devanshi. Day 12, magical people who made a difference. So ये in the picture, जो- there's a yes. cupboard, sofa is there, and then that sparkles. हाँ, ये clear नहीं है, तो ये रहा clarity. It is. यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? This picture. There's pictures. There's a album kind of thing. तो दिस इज कि मैजिकल पीपल हु मेड द डिफरेंस, मतलब जादुई लोग जिन्होंने कुछ भी आपके जीवन में एक बदलाव लाया है. दे हैव मेड अ डिफरेंस इन योर लाइफ, किसी भी तरीके से, एक हल्का सा पुश देकर, या फिर आपको सही राह दिखाकर, या आप मतलब डिप्रेशन में जाने वाले थे, या आपकी लाइफ ठीक नहीं चल रही थी और उन्होंने आपको किसी भी तरीके से उसमें से बाहर निकाला है. तो बेसिकली इट इज़ अ लिविंग रूम टाइप ऑफ सेटअप, जहाँ पे आप देख सकते हो कि सोफा है, ये टीपॉय है, एंड उसके ऊपर में एक एल्बम खुली हुई है, उसमें पिक्चर्स है. पिक्चर्स बेसिकली यहाँ पे आप पिक्चर्स क्यों लगाते हो और कैसी पिक्चर्स लगाते हो? तो आप जो पिक्चर्स लगाते हो वो आपकी बेस्ट मेमोरीज की होती है. आप जब क्लिक करते हो पिक्चर्स, तो यू आर क्रिएटिंग मेमोरीज फॉर योरसेल्फ, कि आप जब उन पिक्चर्स को देखो तो आप उस समय में चले जाओ, उस मोमेंट को याद करो जब आपने कुछ एंजॉयमेंट किया है, या आप कुछ उस समय खुश रहे हैं. तो दीज पिक्चर्स डिपिक्ट दैट फीलिंग्स ऑफ योर्स, कि आप उस समय कुछ खुशी के पलों को अपने जिंदगी में उतारा है और आप उससे रीलिव कर रहे हो उस समय जाकर. तो ये एल्बम का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि यस, यू आर गोइंग बैक इन टाइम एंड यू आर टेकिंग आउट मेमोरीज व्हिच हैव मेड यू हैप्पी. तो आज हम वही करने वाले हैं. वी विल गो बैक इन टाइम एंड वी विल सी कि हु हैव मेड अ डिफरेंस इन आवर लाइव्स. लेट्स स्टार्ट. वांशी, hello. Yeah, 1 minute. I was unable to unmute. Okay. At times, our own light goes out and is rekindled by a spark from another person. Each one of us has cause to think with deep gratitude of those who have lighted the flame within us. Albert Schweitzer, 1875 to 1965, Nobel Peace Prize winning medical missionary and philosopher. Just a second. तो कई बार हमारी खुद की रोशनी भी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की बीमारी से चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है. इनमें से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जगाया है. तो it is very clearly saying that कि sometimes in our life we lose our spark, it goes out. लेकिन किसी और इंसान के कारण, या किसी और, obviously इंसान ही है, किसी और इंसान के कारण वो चिंगारी हमारे अंदर में वापस आती है, जिससे हम फिर से जल उठते हैं, हम वापस जिंदगी जीने लगते हैं. तो ऐसे लोगों को we have a cause, ऐसे लोगों को हमें बहुत ज़्यादा कृतज्ञता से याद करना है और उन्हें अपना ग्रैटिट्यूड देना है हमको, जिन्होंने हमारे अंदर की लौ को वापस जगाया है. जैसे अभी अभी दिवाली गई है, तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब हम दिए जलाते हैं तो कभी कभी बगल का दिया जलाते जलाते कोई एक दिया बुझने जैसा हो जाता है.
तो या तो हम उसे शील्ड देते हैं अपने हाथों से, तो उसकी लौ वापस आ जाती है। या फिर अगर कोई बुझ जाता है एकदम, मतलब सिर्फ हल्का सा वो टिमटिमाता रहता है, तो वी टेक अनदर दिया एंड वी पुट इट उसके बगल में, तो उसकी लौ से वो वापस जल उठता है। तो ये है इसका मतलब कि लिटरल मीनिंग कि जब वो वापस जल रहा है तो दैट दिया इज ग्रेटफुल टू द अदर दिया, बिकॉज उसके कारण वो वापस जला है। नहीं तो वो तो बुझ जाता है, थोड़ी देर में वो टिमटिमा कर थोड़ी देर में वो बंद हो जाता। तो चिंगारी आपकी जो भड़काता है उसके कारण आप उसे थैंक यू दे। अब देयर इज वन मोर थिंग इन दिस पार्ट, आपकी चिंगारी भड़काने वाले लोगों में से इट कुड बी बैड ऑल्सो, इट कुड बी गुड ऑल्सो। मतलब हर इंसान के अंदर एक राम भी होता है, एक रावण भी होता है। अब वो जो सामने वाला इंसान है वो आपके अंदर क्या चिंगारी को भड़का रहा है वो आपको देखना है, वो आपको समझना है। मैं और इसके डीप में नहीं जा सकती, ये मेरे इंटरप्रिटेशन यही है कि जो आपके लिए अच्छा कर रहा है, आपको राइट डायरेक्शन में पुश कर रहा है। देयर कैन बी अ रॉन्ग डायरेक्शन ऑल्सो विच यू हैव टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि कहाँ आपको ले जाना है, कहाँ आपको जाना है। देयर आर सो मेनी मूवीज विद सो मेनी एग्जाम्पल कि एक पर्सन कैसे गलत राह में भी जा सकता है, फिर कैसे वो सही राह में वापस आ सकता है। देयर आर सो मेनी इंसिडेंट्स ऑल्सो इन आवर लाइफ वेयर यू विल सी कि यस, आपने गलतियाँ की है या आप गलतियाँ करके भी वापस आए हो, तो आपको अपने अंदर के राम को जगाना है या रावण को जगाना है, इट इज ऑन यू। अगर मस्ती की भाषा में बोले तो आपके अंदर एक फेरी भी है और एक चुड़ैल भी है, तो अब आपको किसे बाहर लाना है वो आपके ऊपर है कि आप किसे बाहर लाते हो, और उस स्पार्क को आप कैसे वापस से इग्नाइट करके किसी और के कारण लेके आते हो। बट बेसिकली ये चैप्टर उस चीज़ से ज़्यादा इस पे अभी करेगा फोकस कि वो जो लोग हैं जो आपकी चिंगारी को वापस लाए हैं, उन्हें आप कैसे धन्यवाद दे सकते हो या आपको कैसे धन्यवाद देना है उन्हें। लेट अस कंटिन्यू। Every one of us has received help, support, or guidance from other people at particular times in our life when we needed it most. Sometimes another person alters the course of our life through their encouragement, guidance, or just being there at the right time. And then life goes on, and we tend to forget those times when one person touched us or changed our life. Sometimes you don't even realize the impact a person had until well into the future when you look back on your life. uh, when you look back on your life and realize that a particular person was pivotal in magically changing the direction of your life for the better. यस, सो बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है कि आपके ज़िंदगी में ऐसे बहुत लोग आए होंगे जिन्होंने आपको एक पुश दिया है हल्का सा, या फिर आपको गाइडेंस दी है, या फिर आपको किसी तरीके से हेल्प की है, जिसके कारण आज आप वहाँ हो जहाँ हो। तो आपको वो पुश किसी भी तरीके से आया हुआ हो सकता है। शायद आप पढ़ाई के टाइम पे किसी फ्रेंड ने आपको सजेस्ट किया था कि ये तुमको ये कर लेना चाहिए एंड आपने वो किया, तो यू कैन थैंक देम। शायद अभी जैसे मुझे अभी रिसेंटली मेरे फ्रेंड ने बोला कि नहीं, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस सेशन, इट इज़ वेरी गुड, you join it and you see it। मतलब मैं आई वॉज वेरी लाइक आई डिडंट वांट टू जॉइन दिस सेशन। मुझे बहुत सारे काम के बहाने थे कि मैं इस टाइम पे फ्री नहीं होंगी। 7 to 8 हमारा सेशन 7 to 8 इन द इवनिंग होता था जब मैंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था तब। तो आई वॉज वेरी नर्वस एंड नॉट नर्वस, मतलब आई वॉज वेरी स्कैर्ड कि नहीं हो पाएगा। लेकिन द वे शी टोल्ड मी कि यार कर ले, इफ़ यू विल नॉट बी एबल टू डू देन छोड़ देना, उसमें क्या बड़ी बात होगी। तो शी वॉज वेरी एडमेंट कि मैं ज्वाइन करूँ एंड उसने मुझे ज्वाइन कराया। एंड वो दिन है और आज का दिन है, माई लाइफ इज कम्प्लीटली चेंज्ड। और मैंने कभी भी उसकी सेशंस, हाँ मेरे मिस हुई स्टार्टिंग में सेशंस, बट मैंने हमेशा यूट्यूब के वीडियोस देखकर आई हैव डन माई प्रैक्टिसेस। मतलब मुझे इतना ज़्यादा इस बुक से या इस प्रोसेस से लगाव हो गया है कि आई एम राइट नाउ गिविंग माई ओन सेशन। तो इट वॉज अ लाइफ चेंजिंग डिसीजन फॉर मी विच शी पुश्ड टू मी। I will be paying my gratitude right now to her. Thank you, Archana, for the sessions you started with me.
और ऐसे ही करके आपकी ज़िंदगी में बहुत लोग होंगे जिन्होंने आपके लिए कुछ किया। शायद किसी और के बोलने पे आपने अपना करियर चुना कि ये वाला करियर मुझे सूट करेगा ज़्यादा। शायद आपकी बेस्ट फ्रेंड ने आपको समझाया कि ये वाला ज़्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। शायद आपके मम्मी ने या आपके पापा ने या आपके कोई चाचा ने या कोई चाची ने, मतलब देयर आर सो मेनी पीपल इन योर लाइफ जिन्होंने आपकी शायद कभी कुछ आपको गाइड किया है। तो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट देम। एंड कभी कभी हम किसी अनजान व्यक्ति के बारे में भी वी कैन पे ग्रैटिट्यूड इन दिस चैप्टर, बिकॉज हो सकता है कि वो आपके लाइफ में बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आए थे। You met them somewhere and they left an impact on you. They suggested you something. They guided you in some way and your life has changed again. जैसे कि my there was a personal trainer of mine when I joined the Gold Gym in Bangalore. She was the pillar. मतलब मैं उस समय I was quite I put on lot of weight according to myself and राघव की डिलीवरी के 3-4 साल बाद की बात है। तो मुझे पता नहीं था कि मैं कैसे लूज करूंगी, बट शी जस्ट टुक मी अंडर हर विंग एंड वो निस्वार्थ भाव से, मतलब ठीक है आई हैव गिवन द अमाउंट व्हिच आई हैड टू पे टू द जिम, but later on when she was going to leave the gym for her self development, so she just continued giving me coaching on that fitness front and बहुत कुछ उन्होंने मुझे बताया and when she left she didn't even charge me for all that, but उनकी जो सीख थी या उनके उनके अंदर जो अपने बॉडी के प्रति लगाव था उन्होंने मुझे दिया। तो आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू हर फॉर दैट कि she has taught me so much about my body मतलब लाइक सबके बॉडी के बारे में कुछ कॉमन चीजें होती है, लेकिन खुद की बॉडी के बारे में आप या तो खुद समझ सकते हो या आपका कोई पर्सनल फिटनेस कोच है जो आपको ट्रेन कर रहा है तो वो समझ सकता है। तो वो समझी एंड उन्होंने मुझे समझाया, वो समझा के गई मुझे कि देखो तुम्हारे लिए ये ठीक है बट ये ठीक नहीं है। तो नेवर ट्राई टू डू एट दिस थिंग, कोई भी तुमको बोले। जैसे आई डोंट डू ट्रेडमिल्स, मतलब मुझे आई हैव अ ब्रीदिंग प्रॉब्लम व्हिच आई हैवंट रियलाइज्ड टिल शी पॉइंटेड इट आउट टू मी। तो मैं थ्रेडमिल पे नहीं चढ़ती हूँ चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आज मेरा कोई भी ट्रेनर कुछ भी मुझे बोले, आई जस्ट रिफ्यूज कि नहीं, आई विल नॉट डू द ट्रेडमिल। तो दिस इज बिकॉज ऑफ हर दैट आई हैव अंडरस्टैंड माई सेल्फ, उसके राइट डायरेक्शन से। जैसे कि उसने मुझे बोला कि फॉर अ वुमेन 10 पाउंड्स इज मोर देन इनफ, उससे ज़्यादा तुमको उठाने का वजन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर लो आपके मसल्स बिल्डअप नहीं होंगे। तो और आपको मसल्स चाहिए भी नहीं, आफ्टर ऑल यू आर अ वुमेन। तो उसके कारण आज मुझे दूसरे कोचेस जो भी आते हैं मेरे पास में या मेरे उसके बाद में काफ़ी कोचेस आ गए, लेकिन आई डोंट पिक अप, मतलब आई एम वेरी एडमेंट ऑन दैट पॉइंट ऑल्सो कि स्टबर्न एक्चुअली कि नहीं मैं नहीं उठाऊंगी। तो यस, पीपल हेल्प यू अ लॉट इन डिफरेंट वेज। आपको देखना है कि आपको किसने सबसे ज़्यादा हेल्प की एंड फिर आपको डिसाइड करना है उन लोगों के बारे में। तो हाउ यू विल डू इट इज ऑन यू। कंटिन्यू प्लीज। The person may have been a teacher or coach, an uncle, aunt, sibling, grandparent, or any family member. They जस्ट अ सेकेंड। टीचर एंड कोच, टीचर तो आप सभी को पता है, कोच मतलब सिर्फ गेम्स के कोच नहीं है यहाँ पे। कोचेस आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, जैसे कि मिनल है, शी इज सो व्हाट आर यू मिनल, व्हाट आर यू कोचिंग अबाउट I'm लाइक। I'm actually a life coach, career coach. यस, सो सी कभी कभी आप किसी कोच के पास जाते हो और उसके गाइडेंस के कारण या उसकी समझ के कारण यू कम टू नो कि व्हाट राइट पाथ यू हैव टू टेक, व्हाट करियर यू हैव टू फॉलो। तो यहाँ पे कोचेस मतलब whoever is coaching you for anything. So continue. They may have been a They may have been a doctor, nurse, or best friend. They may have been the person who introduced you to your current partner or to a particular interest that became one of your greatest passions. Maybe they were someone you didn't even know and they appeared in your life very briefly, performing a random act of kindness that touched you to the core. yes. See, I will the doctor के लिए I will say that I've had 2 abortions before I gave birth to Raghav. So what happened with me was I was literally going into depression and I didn't know who to go to. So what I did, the next best thing was that I went to my doctor for a checkup and I told her
that why me, why this is happening with me. And she sat with me for 1 hour, my gynecologist, and she made me understand that it's not me, it is my feelings which is stopping me from getting pregnant because I am worried. अब आप सोचो कि वहां पे भी ये जो वरी था ना, ये मुझे नेगेटिव जोन में लेके जा चुका था, और उस नेगेटिविटी के कारण आई वाज नॉट एबल टू कंसीव बिकॉज आई वाज नॉट एंजॉयिंग व्हाट आई वाज डूइंग. You have kids also in this session, so I will not go into details of this right now, but you people can understand कि उसने मुझे उस negativity से बाहर निकाला. She gave me that push in the right direction कि just enjoy whatever you are doing, and in due course you will conceive. There is no problem in your conceivement. There is no problem in your husband, because मुझे लोग जो मेरे आसपास थे वो मुझे इतनी नेगेटिविटी दे रहे थे कि शायद तुम्हारे अंदर कोई प्रॉब्लम है, शायद तुम्हारे हस्बैंड के अंदर कोई प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं रह रहा है. तो डॉक्टर ने मुझे समझाया, मेरी डॉक्टर ने, कि आप ऑलरेडी 2 times you have conceived, so there is in that case there is no problem in all those reasons which you have been given. The problem is for you to carry it full term, and kahin na kahin usme meri galti hai Mrinal, because I was there with you when you lost both the child and I didn't see what is to be done with you. So she took the blame on herself for my abortion, and that made me come out of it. And within 6 months, I was pregnant again. So I will say कि yes, you have to see how a doctor or a nurse has helped you. And again, a random person, like मतलब आज मतलब उसकी daughter है यहाँ पे. She was a random person to me. I met her in my gym. Her name is Deepika, and आज उसकी daughter attend कर रही है. I hope she is listening to this. I met her in the gym and we didn't know each other. मतलब हमारे coach एक ही थे, तो उन्होंने हमें introduce कराया था एक दूसरे से, and we just started. पहले खाली एक्सरसाइज एक दो साथ में करते थे, उसके बाद में मतलब इतना हो गया हमारा, उसने मुझे इतनी गाइडेंस दी है हर चीज में, एंड हम अचानक से वी चेंज्ड, मतलब our relationship started changing. She has not vanished from my life, she is now there in my life, but we have become very good friends. I would not say कि best friends, maybe, मतलब best से जो एक step down होता है, we have reached that stage right now. तो हम इतने क्लोज हो चुके हैं. तो उसके गाइडेंस के कारण, उसकी फीलिंग्स के कारण, उसकी पॉजिटिविटी के कारण आई हैव सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स इन माय लाइफ, मेनी प्रॉब्लम्स. तो शेयरिंग के लिए आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू हर. थैंक यू दीपिका फॉर बीइंग देयर फॉर मी. चलिए आगे बढ़ते हैं. My grandmother gave me my love for books, cooking, and the countryside. By sharing her love of those things with me, all of them affected and changed the course of my life. Cooking became a passion of mine for over 20 years. My love of books eventually led to me becoming a writer, and my love of the countryside has influenced where I have lived throughout my life. जैसे जैसे मैं आपको अपने लाइफ के एग्जांपल्स दे रही हूँ. नाउ द राइटर हैज गिवन वन एग्जांपल ऑफ हर लाइफ. शी इज थैंकिंग हर ग्रैंडमदर फॉर व्हाट शी थिंक्स her grandmother has given to her. Her love for books, the countryside, cooking, etc. चलिए आगे चलते हैं. My grandmother. My grandmother also disciplined me with a steel hand to say thank you. At the time, I thought she was teaching me to be polite. It was only later in my life I realized that teaching me to say the magic words was the greatest gift my grandmother ever gave me. She is not alive anymore, but I continue to be grateful to her for the huge influence she has had on the course of my life. Thank you, Grandma. So she is just now thanking her grandma in the book for whatever the grandmother has done for her, and she is grateful that उनकी grandmother ही थी वो पहली इंसान जिन्होंने उसे thank you बोलना सिखाया था, हर चीज के लिए gratitude feel करना सिखाया था. And now since we have been in the 12th chapter now and we have been in this gratitude mode, we also know कि gratefulness या feeling grateful is such a blessing for us. मतलब हम देख सकते हैं हमारे आसपास में कैसे जिंदगियां चेंज हो रही है, कैसे हमारी लाइफ चेंज हो रही है, कैसे हमारा माहौल चेंज हो रहा है. तो वी कैन एक्सपीरियंस इट फॉर आवरसेल्व्स. कल देवांशी इज रिलेटेड टू मी, मैं उसकी दादी लगती हूँ. तो कल उसके पापा का फोन आया था
मेरे हस्बैंड के पास, एंड ही वाज लाइक कि घर में अगर दो दो जन कर रहे हैं तो अपने आप ही आ जाता है पॉजिटिविटी। सुनता रहता हूँ, सुबह भी उठ जाता हूँ तो भी सुनता हूँ, दोपहर में भी कभी कभी सुन ही लेता हूँ। तो यस, दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू कीप टॉकिंग अबाउट इट, द पीपल अराउंड यू विल फील इट। एंड माय हस्बैंड, शी वाज स्माइलिंग एंड लाफिंग कि हाँ कर तो रहे हैं ये लोग, चलो अच्छा है कुछ तो कर रहे हैं। तो सबके अंदर में जो भी आपस में बात कर रहे हो उन सब में पॉजिटिविटी आ रही है, चाहे वो स्लो प्रोसेस है लेकिन इट इज हैपनिंग। तो आई एम वेरी हैप्पी कि जो रिजल्ट्स है वो मुझे दिख रहे हैं, हर तरफ दिख रहे हैं। चलिए, Today, you are going to think about the magical people who have impacted your life. Find a quiet place alone sometime during the day today. Sit down and think of three. Uh, did you yes, I have changed, think just of wait for a second, it will come. think of three extraordinary people who have made a difference in your life? Once you have your three people, work with one person at a time and talk out loud to each person as though they were present, telling him or her the reasons why you're grateful to them and how they affected the course of your life. जी हाँ, तो अब आपको क्या करना है, आपको ये सेशन के बाद जैसे भी आपके पास टाइम हो, अगर अभी आपके पास टाइम है तो अभी ले लीजिएगा, बिकॉज दिस practice will require you to give at least 45 minutes to 1 hour in a stretch to thank the persons, that those extraordinary persons in your life who have made a difference, a small difference or a big difference, it is on you in some way or the other. And while you are thanking them, you have to pretend that they are sitting in front of you, that you, and you are talking to them, वो आपके सामने बैठे हैं और आप उनसे नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बात कर रहे हो। कैसे करोगे वो अभी वापस वो एग्जाम्पल देके बताएगा कि कैसे करना है, बट इट हैज़ टू बी डीप ग्रैटिट्यूड, हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड। और इसमें समय इसलिए लगेगा क्योंकि आप उनसे बातचीत कर रहे हो, इसको लिखना नहीं है। बुक आपको आगे बताएगा कि अगर आप बोल नहीं सकते हो तो इसे लिख लीजिए, लेकिन लिखने में वो शिद्दत नहीं आएगी जो बोलने में आएगी। इट विल बी अ वेरी इमोशनल प्रैक्टिस टुडे, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। एंड ये हिंट है जो मैं आपको दे रही हूँ, हमें ये हिंट नहीं मिला था, सिंस यू पीपल डोंट शेयर, hardly anyone is sharing anything, there are only few people who come up and say something. So I'm telling you, I'm warning you beforehand, this is an emotional task, it might bring tears to your eyes also. So be prepared for it and do it in one go. हर इंसान को आपको जो ग्रेटिट्यूड दे रहे हो एक साथ देना है। आगे चलते हैं, ये बताएगी बुक भी यही बात बोलेगी आपको, बट वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी 3 पीपल को आप अभी चूज कर लीजिएगा। आगे बढ़ो देवांशी। Make sure you do this magical practice with all three people in the one session because it will take your feeling of gratitude to a far deeper level. If you split up this magical practice throughout the day, you will not feel the same depth of gratitude nor receive the magical results. Yes, so again, what I was saying, this book has explained it more nicely, that आप जब gratitude देने बैठोगे तो आपके ये आपको एक स्टेप ऊपर लेके जाएगा। अब we are starting to go one step higher, तो ये एक आपको एक स्टेप ऊपर लेके जाएगा। इसके लिए तीनों जन के साथ आपको प्रैक्टिस उसी समय करनी है, उसी समय करनी है, बिकॉज व्हेन यू डू इट एट दैट टाइम, सबके साथ में एक का किया, आप उठ के चले गए कहीं पे कुछ काम किए तो वो आपकी फीलिंग्स वहाँ पे ख़त्म हो गई। आप जिस डीप ग्रैटिट्यूड में जा रहे थे वो आपका स्टॉप हो गया। अब आप वापस आए, वापस बैठे करने के लिए, वापस उठे तो इट विल गो ऑन ब्रेकिंग। ऐसा नहीं करना है हमें, हमें तीनों को ग्रैटिट्यूड एक ही बार में पिक करना है ताकि हम उस पर डटे रहें और वो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग हम फील कर सके, अपने अंदर से हम फील कर सके कि हमें कैसा लग रहा है। डीप 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 वी कुड सर्च एंड जब वी आर टॉकिंग वी हैव टू, उसमें भी हमें वी हैव टू गो डीपर 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 इनसाइड कि इसने हमारे लिए क्या क्या किया। हर एक पल हमें याद करके हमें उसे बोलना है सामने वाले को कि लेट्स सी द एग्जांपल, व्हाट द एग्जांपल इज सेइंग। हियर इज एन एग्जांपल Here's an देवांशी। example of what you might say. Sarah, I want
to thank you for the time that you encouraged me to follow my heart. I was lost and confused that day, and your words touched me and lifted me out of despair. Because of what you said, I found the courage to follow my dream, and I moved to France to work as an apprentice chef. I am living my dream, and I couldn't be happier, all because of what you said to me that day. Thank you, Sarah. यस, तो जैसा कि आप देख रहे हो, शी हैज़ गिवन अ थैंक्स टू सारा। तो आपको भी ऐसे ही स्टार्ट करना है, सारा करके, जिसका भी आप कर रहे हो उसका नाम लेके, एंड देन यू हैव टू फील कि उसने आपके लिए क्या क्या किया। जैसे आप मुझे अगर आज ग्रैटिट्यूड देना हो तो आई वुड पे माई ग्रैटिट्यूड टू सुनीता दीदी, बिकॉज आई वॉन्ट टू थैंक हर, आई वॉन्ट टू थैंक यू सुनीता दीदी फॉर ऑल वॉट यू हैव डन फॉर मी। दिस सेंटेंस इज नॉट इनफ इफ आई एम सेइंग इट लाइक दिस, so I will go deeper into myself and think about it, what she has done for me. She has helped me with my personal problems. She has helped me come out of my depression literally at one point of my life. She helped me to achieve my like writing goals. She encouraged me on every step कि नहीं, you write and we will see कि क्या होता है उसके बाद में. She also helped me with my Antachari program. I was literally giving it up, and she came up front and said कि तू पागल है क्या? You should do it. So yes, thank you Sunita Didi for everything which you have done for me. Everything. She has stood by my side like a pillar, giving me strength, and she has come very close to me. Thank you Di. चलो आगे बढ़ते हैं. So you know, yes. Should I say, read? Yes, continue reading. It's very important that you say the reasons why you're grateful, and you can't say too much. Instead, the more you say and the more you feel, the more amazing the results. You will see the magic explode into your life from doing this practice. It numbers among the most powerful acts of gratitude you can ever perform. यस सी, जब आप किसी भी व्यक्ति को चूज करते हो तो आप उसके उसके उसने आपके लिए जो भी किया, आप इतने डीप में जाओगे कि एक एक चीज याद करते वक्त आपको मतलब फील होगा कि अगर वो ये चीज आपके लिए नहीं करते तो आज आप कहाँ होते, या आज आपके साथ क्या हो रहा होता, या आप कैसा फील कर रहे होते उस समय. तो इट विल लीव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन यू. आई डोंट वांट टू गो डीपर इनटू इट. मैं सुनीता दीदी को बोलते बोलते रुक गई, बिकॉज आई वुड हैव गॉट इमोशनल. तो ये मेरी प्रैक्टिस है, मैं अपने आप करूंगी एंड देन आई विल गो मोर डीपर इनटू दिस. तो ये आपके लिए है कि आप इसे डिस्कवर करो और करो, अपने आप करो, उस इंसान के साथ करो जिसके साथ आपको करना है. गो डीपर, हाउ मच एवर डीप यू कैन गो, बिकॉज ग्रैटिट्यूड का कोई लिमिट नहीं होता है. आप किसी को थैंक यू बोल रहे हो, खुले मन से बोलो. आपको उसको दबा के बोलने का क्या जरूरत है. तो जस्ट ओपन योर हार्ट एंड speak to the person as if they are sitting in front of you, and give them your 100% to them, your 100% to them, and universe will be giving you 10,000% back in return. That is a promise. So yes, you will have to discover for yourself ki how you will feel, and ये हम कल share करेंगे after the class कि how was the practice. किसी को अगर मैसेज में लिख के भेजना है कि कैसा फील हुआ तो दे आर मोस्ट वेलकम. इट विल सेव टाइम एज रंजना हैज टोल्ड. बट अगर किसी को मैसेज नहीं लिखना है और कल अपने आप बताना है तो दे आर मोस्ट वेलकम फॉर दैट आल्सो. जस्ट लेट अस कंटिन्यू. If you're not in a position to talk out loud, then you can write down your words to each person and address them as though you are. Just a second. As though you're writing a letter. When you have completed. एक second. This is what they are saying, but I will not prefer it. Please don't write down. जहाँ पे लिखने का वो नहीं बोल रहा है, हमें नहीं लिखना है. इट इज अ सेकेंड ऑप्शन कि मतलब आप एकदम भी नहीं कर पा रहे हो बोलकर, आपके पास टाइम नहीं है, आप रूम बंद ही नहीं कर पा रहे हो, तो आप लिखने बैठ जाओ. लिखने में भी फिर आप क्या होगा, आप शॉर्टकट लोगे लिखने में. थैंक यू सिंथा दी फॉर एवरीथिंग, but that is not done. Your emotions will not come out when you are not saying it loud, you are not thinking about it, the emotions will not come out. So please don't write. टेक इट एज अ लास्ट ऑप्शन. लास्ट मतलब एकदम लास्ट, मतलब दुनिया में कुछ और बचा नहीं है, इसके लिए आप वो यूज कर रहे हो, दैट टाइप ऑफ लास्ट ऑप्शन. तो आप बोल के करना प्लीज,
बोल के करना। अगर आपको फीलिंग्स चाहिए और आपको समझना है कि ये प्रैक्टिस क्या चीज़ के लिए है, तो प्लीज से इट लाउड एंड डू इट। तो आप कभी भी ना किसी को ग्रैटिट्यूड दे रहे हो ना, वो मतलब आप ज़्यादा दे ही नहीं सकते हो। आप जितना भी दो वो कम ही रहता है। इट विल नेवर बी इनफ एंड इट विल नेवर बी मोर। इट इज ऑलवेज इन द राइट अमाउंट। द ग्रैटिट्यूड विच यू गिव, इट इज ऑलवेज इन द राइट अमाउंट। So let us continue. When you have completed this practice, you will feel a huge difference in the way that you feel. The evidence of gratitude's power working is always the first and foremost. It makes you happy. The secondary evidence of gratitude's power is that you attract wonderful things. And as if all of that wasn't enough, the happiness you feel after practicing gratitude also attracts more wonderful things, which will make you even happier. That's the magic of life, and that's the magical power of gratitude. तो ये अब आपको बता रहा है कि ग्रैटिट्यूड देने से कैसा होता है, क्या क्या होता है। देयर आर टू मेन रीजंस। द एविडेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड्स पावर वर्किंग इज ऑलवेज दैट फर्स्ट एंड foremost it makes you happy. So when you bless your money and you give to someone, what is the emotion you feel? Obviously you feel happy, you feel joy. When you are in gratitude mode, you will always feel happy. कल जब आपने थैंक यू बोल के आप नीचे गए, मतलब आप काम पे गए अपने, तो यू वेर इन दैट हैप्पी जोन। अब आपको कोई डगमगा नहीं पाया होगा काफ़ी देर तक। पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताना पड़ेगा, आपको कोई भी डगमगा नहीं पाया होगा काफ़ी देर तक, क्योंकि आप ऑलरेडी हैप्पी जोन में हो। आप चिंता वाले या डिसअपॉइंटमेंट वाले जोन में नहीं हो। हाँ, थोड़ी देर में हो सकता है कि आप उस जोन से बाहर आ जाओ एंड फिर things start rattling you. For that, there are other practices which you have to keep doing continuously so that you remain in that happy zone. Happy zone is very important क्योंकि happiness के बाद ही आप love तक पहुंचोगे। आप happiness के बाद ही gratitude तक आओगे और उसके बाद ही love तक पहुंचोगे। And these are the positive feelings which will attract your dreams to you. Whatever you give, you will get tenfolds in return. ये है फर्स्ट कि आप हैप्पी रहोगे। जब आप ऐसे ग्रैटिट्यूड देते हो ना अपने कपड़ों को या अपने टूथब्रश को, या आप मैजिक डस्ट जब स्प्रिंकल करते हो अपने बच्चे पे, तो हाउ विल यू फील? ऑब्वियसली यू विल फील हैप्पी कि यू आर डूइंग समथिंग फॉर हिम। यू आर ब्लेसिंग योर चाइल्ड, यू आर ब्लेसिंग योर हस्बैंड, यू आर ब्लेसिंग योर ग्रैंड पेरेंट्स, यू आर ब्लेसिंग योर पेरेंट्स। कुछ भी मतलब आप किसी को भी ब्लेसिंग दे रहे हो तो यू विल फील हैप्पी। तो ये तो पूरा एक चैप्टर डेडिकेट किया है ब्लेसिंग्स देने पे। व्हाट इज मैजिक डस्ट? मैजिक डस्ट इज बेसिकली योर ब्लेसिंग्स व्हिच यू आर गिविंग टू अदर पीपल। अब जैसे मिनल ने सुबह सुबह एक रैंडम पर्सन को ग्रैटिट्यूड ब्लेसिंग दिया, मैजिक डस्ट का छिड़काव किया एंड शी वाज हैप्पी। शी वाज लिटरली हैप्पी व्हेन शी वाज शेयरिंग इट विद अस कि हाँ, उसने दिया, उसने बास्केट किया एंड उससे उसके बास्केट से मिनल को खुशी मिली। इसमें क्या है कनेक्शन? कोई और बास्केट कर रहा है, कोई और गोल मार रहा है, कोई और सिक्सर मार रहा है और आपको खुशी मिल रही है। आप इंडिया के लिए चीयर करते हो क्रिकेट में, उसमें आपको क्या मिलता है? टेल मी समवन। जब क्रिकेट मैच चल रहा होता है इंडिया पाकिस्तान का and there is a batsman batting. मेरा cricket के बारे में knowledge is like zero, so I will ask Shweta to describe this. She plays cricket for her club or something. It's a wonderful feeling when we cheer for India, of course. Why? अब इंडियन बैट्समैन सिक्सर मार रहा है तो उससे आपको क्या खुशी मिलती है? तब what is the happiness in that for you? Because maybe he's like a pride to our country. He's doing something for our country. And we are grateful that he is achieving something for our country. और एक और बात है, इंडिया पाकिस्तान में के मैच में या इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में किसमें आपको ज्यादा खुशी मिलती है? इंडिया पाकिस्तान के मैच में, ऑफ कोर्स, अगर इंडिया जीते तो। इट्स अ कॉमन फीलिंग विद एवरी इंडियन। कुछ लेना देना रहता नहीं है, लेकिन अगर इंडिया खेल रही है पाकिस्तान के अगेंस्ट में और अगर इंडियन बैट्समैन ने सिक्सर मारा, आई थिंक एवरीवन विल रिमेंबर दैट मैच व्हिच वाज इन द 90s। वर्ल्ड कप था एंड इंडिया पाकिस्तान खेल रहे थे और शायद वो बॉलर, कैन यू हेल्प मी श्वेता, व्हेन
वो बॉलर था and he was batting for India and he was challenged by the Pakistan bowler and he's hit the six in that Venkatesh Prasad was challenged by Amir Sohail. something, yes, वो and we won the match that time. So मतलब it was like it is there down there in the history. मुझे मतलब क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, all my friends know it. लेकिन ये हाँ, मैं भी जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं ये रहता है कि इंडिया को ही जीतना चाहिए, पाकिस्तान डजंट डिजर्व दिस। मेरे अंदर वो फीलिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि मतलब आई कैनॉट डिस्क्राइब इट। I just want by hook or by crook that India should win the match. ये मेरे आन बान शान के खिलाफ हो जाता है कि इंडिया कैसे हार गई, मतलब वो भी पाकिस्तान से। अब वो ऑस्ट्रेलिया से हारे, इंग्लैंड से हारे, आई एम लीस्ट बॉदर्ड, मतलब पाकिस्तान से कैसे हार सकती है? इट इज वॉर फॉर अस, मैच इज अ वॉर फॉर अस, ऑल इंडियंस विल एग्री। द इंडियन पाकिस्तान मैच इज अ वॉर फॉर अस। अगर उसमें जीत गए तो हमने वॉर जीत लिया, दैट इज आवर फीलिंग। और आई थिंक कि अगर स्टैट्स देखा जाए तो इंडिया हैज वॉन मैचेस अगेंस्ट पाकिस्तान मोर देन दे हैव लॉस्ट इट। आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक सो। तो ये हम क्यों इतने खुश होते हैं इस चीज़ के लिए? हमको खुशी मिलती है, अब हम अपना यही दे रहे हैं ना, ग्रैटिट्यूड ही दे रहे हैं ना, इंडिया जीत जाए, ब्लेसिंग दे रहे हैं ना उस समय। तो अब से जब आप देखो ना इंडिया पाकिस्तान का मैच, सेंड ऑल द प्लेयर्स मैजिक डस्ट। इंडियन प्लेयर्स को, पाकिस्तानियों को मत भेज देना। send all the players magic dust and then we will see कि अगर mass gratitude हो रहा है तो क्या होता है, mass blessings हो रही है तो क्या होता है। We will just see what happens now. So yes, the secondary evidence of gratitude power is that you attract wonderful things. So I hope everyone has started attracting already wonderful feelings, wonderful things in their life. So this is the secondary thing which will happen with us. And as if all of that wasn't enough, the happiness you feel after practicing gratitude also attracts more wonderful things, which will make you even happier. So when you are in a happy mode, you are attracting things already, then you will attract more because law of attraction says that. I'm not saying it. The science is saying that कि अगर आप खुश हो, अगर आप खुशी तो आप और खुश होंगे, अगर आप दुखी हो तो आप और दुखी होंगे। तो दिस इज व्हाट लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज। तो अगर आप खुश हो, आपने और खुशियां बटोरी है अपने लाइफ में, और अगर आपको वंडरफुल थिंग्स मिल रहे हैं तो आपको और वंडरफुल थिंग्स मिलेंगे। तो दैट इज द मैजिक ऑफ लाइफ एंड दैट इज द मैजिकल पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। एवरीथिंग इज क्लियर, आई होप। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 12। Magic practice number 12. Magical people who made a difference. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, yes, just a minute. ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपको जिंदगी भर, जब तक आपका जीवन है, आपको ये करते रहना है। 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है और लास्ट में उन सबको पढ़ के आपको बोलना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप 10 से ज़्यादा भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है, लेकिन 10 से 9 मत करना कभी भी। Find a quiet place, yes. Second, find a quiet place alone sometime during today and make a list of 3 people who made a difference in your life. Yes. तो Third, आपको क्वाइट प्लेस से मतलब है आपका फोन जो है वो एयरप्लेन मोड पे रहना चाहिए। आप एक रूम में रहने चाहिए जो बंद हो, दरवाज़ा बंद हो, जिसका प्रेफरेबली, या फिर बोल के जाओ लोगों को कि मुझे अभी कम से कम 45 मिनट्स तक डिस्टर्ब मत करना। ऐसा आप या तो किसी को इंस्ट्रक्शंस दे के जाओ जब आप ये प्रैक्टिस करने जा रहे हो। तो फाइंड टाइम फॉर योरसेल्फ, फाइंड एटलीस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर टाइम जिसमें आप बैठ के ये करो। और उन 3 लोगों को पहले से चूज कर लेना। वो तो आप घूमते फिरते, अगर आप अभी आँख बंद करोगे तो आपके पास टकाटक दिमाग में 3 पर्सन आ जाएंगे जिन्हें आपको ग्रैटिट्यूड देना है। तो आप वो चूज कर लेना ऑलरेडी एंड देन यू सिट। आप किसी अनजान व्यक्ति को भी चूज कर सकते हो अगर शायद आपको उसका नाम याद नहीं रहे तो बाय फेस, बिकॉज यू विल ऑब्वियसली रिकॉल द फेस, एंड आप दे सकते हो अपना ग्रैटिट्यूड। इट इज ऑन यू, आप कितने
किस लेवल पे देना चाहते हो और किस कैसे कैसे लोगों को देना चाहते हो। एंड लेटर इन लाइफ जैसे अगर आपके पास ज़्यादा लोग हैं, द सेम वे जैसे रिलेशनशिप वाले चैप्टर में आपको 3 को चूज़ करना था और अगर आपके पास 7 थे तो आप पहले 3 को दो, उसके बाद में आप वापस नेक्स्ट डे दूसरे 3 को दे देना। द सेम थिंग अप्लाइज हियर। ये बुक बोल रही है हमें 3, तो हम 3 ही लेंगे। पहले आप 3 को लेंगे 10 में से, अगर 10 है सपोज करिए तो पहले 3 को लेंगे, उन्हें आज देंगे। फिर कल जब आपके पास समय मिले या परसों आपके पास जब समय मिले और आपको वापस करने की इच्छा है उन 8 7 लोगों के लिए जो आपके लाइफ में थे, तो अगेन यू गो विथ 3 पीपल, अगेन यू गो विथ 3 पीपल, लाइक दैट यू हैव टू कंटिन्यू। आगे वर्क थ्रू द लिस्ट। Work through the list one person at a time, and while talking out loud, tell each person the reason why you're grateful for them and exactly how they affected the course of your life. योर लाइफ। तो जैसे वो एग्जाम्पल दिया था, जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल्स दिए, वैसे आपको डीपली यू हैव टू सर्च योर फीलिंग्स। एंड सिर्फ ये बोलने से कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग इट विल नॉट वर्क। You have to go deep. Whatever they have done for you, you have to tell it loud. You have to thank them. And बाद में अगर आपको बहुत ज़्यादा ही फील हो रहा है कि फलाना पर्सन आपके लाइफ में अभी तक है और आप उसे मतलब इतने आप चले गए हो कि आप यू जस्ट वांट टू कॉल आउट टू देम, so yes, you can make a message to do a message to them, and you can probably call them up and talk to them and say thank you also to their face. लेकिन exercise practice करते वक्त में you have to take to a invisible person, मतलब वो invisibly आपके सामने बैठा है, ऐसा आपको pretend करना है कि वो आपके सामने बैठा है, and you have to do it. You don't have to call or text the whole thing to the person. You just have to pretend that they are there. जैसे मैंने first time जब किया था, तो माई बेस्ट फ्रेंड शी इज़ वेरी क्लोज टू मी, ऑब्वियसली बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन उसने मेरे लिए बहुत किया, बहुत बहुत एवरी स्टेप पे शी हैज़ डन, शी स्टिल डूइंग इट। तो मेरी आदत है जब मैं ये प्रैक्टिस करती हूँ और जब मैं वो फोटोग्राफ्स वाला इससे अर्लियर वाला भी करती हूँ, तो आई जस्ट सेंड हर अ थैंक यू। एंड शी डिडंट नो फॉर मैंने उसे अब बताया कि आई एम डूइंग दिस, शी डिडंट न्यू व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट आई एम डूइंग। तो हमेशा उसका मेरे पास फोन आ जाता था, क्या हुआ, अब तुम क्यों थैंक यू बोल रही हो, मतलब शी इज ऑलवेज वरीड अबाउट मी, मतलब उसकी वो एक चिंता रहती है मैं कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं ठीक हूँ ना। तो वो मुझे फोन करके पूछेगी सब ठीक है ना तुम्हारी लाइफ में, आई विल से यस, आई वाज सेइंग यस टू हर, तो अभी क्यों थैंक यू बोल रही हो। तो ऐसे बस इच्छा हो गया और मैं थैंक यू बोल रही हूँ। तो इफ यू वांट टू टेल देम द रीजन व्हाई यू आर थैंकिंग देम, यू कैन गो अहेड, because it will spread the word and it makes your feelings, your magic stronger. How much ever you spread the word, it will become stronger. In case you don't want to tell them the reason right now, it is fine, just say thank you and they have to accept it because they are close to you. They will take it in their stride, they will take it in their stride. Sometimes they don't even want to know the reason. Just say my friend, she will just ask me if everything is all right in my life, but she doesn't want to know कि मैंने particularly आज ही उसे क्यों बोला। एक बार पूछती है छोड़ देती है, she says lets me be me. So you can do that also. I did it, so I am suggesting it. The book is not suggesting that. It is on you. Just before you go to sleep. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word thank you for the best thing that happened during the day. Yes, magic rock. अब तो आपको मैजिक रॉक से लगाव हो गया होगा, आपके मैजिक रॉक से, तो यू हैव टू टेक इट। मतलब मुझे तो अब ऐसा हो गया कि अगर मैं सो जाती हूँ फॉर सम रीजन एंड आई एम नॉट, मतलब लाइक आई हैव नॉट टेकन माय मैजिक रॉक, विद इन 5 minutes आई विल गेट अप एंड आई विल टेक माय मैजिक रॉक। मतलब अब मुझे इतनी आदत हो गई है मेरे मैजिक रॉक की, आई डोंट लीव इट, वो मेरे हाथ में ही रहता है रात को सोने के टाइम पे। कल डे 13 है एंड एज यू कैन सी द चैप्टर हेडिंग इज मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू। आई होप यू हैव रिटन योर ड्रीम्स, आई होप इट इज़ रेडी, बिकॉज कल हम उस पर वर्क करेंगे। तो आई होप कि आपके ड्रीम्स आपने लिखे हैं कहीं ना कहीं, और दिमाग में मत रखिएगा, प्लीज़ राइट इट डाउन। किसी ने नहीं लिखे हैं तो प्लीज़ आज लिख लीजिएगा, जितने भी आपके ड्रीम्स हैं जस्ट राइट देम डाउन and we will talk about them tomorrow. Tomorrow it is all about your dreams and how you can get closer to realizing them. So we will be logging in tomorrow 10 minutes or 5 minutes before 5 and we will start the reading at 5. हमारी रीडर कल की मिनल है, तो प्लीज आप ऑनलाइन आ जाइएगा 5 बजे। वी विल स्टार्ट द रीडिंग, चाहे कितने भी लोग आए। ओके,
let us pay our gratitude today first. Yes, everyone has done with their gratitudes, I suppose. So anyone wants to anyone has any questions regarding today's chapter, or if you have any sharing? बिलाल Yes, Seema. मेरे को पूछना था जैसे कि आपने बोला अभी इंडिया पाकिस्तान मैच हाँ. तो वी पे अवर ग्रेटिट्यूड मींस अपन जब देखते हैं तो अपन क्या चाहते हैं कि इंडिया जीते एंड ऑब्वियस इंडिया का पॉपुलेशन इज मोर देन पाकिस्तान तो समटाइम हार भी जाती है तो कहीं ग्रेटिट्यूड की कमी या और भी रीजन हो सकते हैं अब जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनके ऊपर भी तो है ना कि वो कितने ग्रैटिट्यूड में हैं या वो क्या चाहते हैं. हो सकता है जो पाकिस्तानी बॉलर है उसके ग्रैटिट्यूड सारे इंडियन से ज्यादा हो रहे हो. यू नेवर नो. तो इट इज out of syllabus questions, but still I am trying to answer it as to the best of my knowledge. जो आप ब्लेसिंग दे रहे हो वो आपका काम है, आपने दिया. आप किस चीज के कारण दे रहे हो, कैसी फीलिंग से दे रहे हो, वो भी बहुत मायने रखता है. रिवेंज की फीलिंग विल नॉट हेल्प यू हियर. आधे इंडियंस जो ब्लेसिंग्स देते हैं अपने, लाइक इफ यू आर ब्लेसिंग और हम रिवेंज चाहते हैं पाकिस्तान के साथ में, तो दोज ब्लेसिंग्स विल नॉट बी काउंटेड. ये बहुत अच्छा सवाल है जो आपने किया था. तो यस, आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर आस्किंग दिस. इफ यू हैव दैट रिवेंज फीलिंग इनसाइड कि नहीं पाकिस्तान हारना चाहिए, इंडिया जीतना चाहिए, उससे आपको बॉदरेशन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान हारना चाहिए, दैट इज व्हाट मोस्ट इंडियंस फील हाफ ऑफ द टाइम. पाकिस्तान नहीं जीतना चाहिए. इनफैक्ट आपने ऐसा भी फील किया होगा कभी कभी कि इंडिया से तो इंडिया जीत गई एंड इंडिया हैज समहाउ नॉट रीच द फाइनल्स, लेकिन पाकिस्तान इंडिया से हार गई है बट दे हैव रीच द फाइनल्स. तो नाउ व्हाट यू ऑल डू, I mean, what all of us do is we sit in front of our TV and we pray that Pakistan loses the match. मतलब ऑस्ट्रेलिया जीतनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान को तो हक ही नहीं है जीतने का. पाकिस्तान को तो हक ही नहीं है. तो what are your feelings in this case? You are going for the revenge feeling, right? Correct. That is a negative feeling. Correct. So it will not help you. The universe will not listen to you. Why will Below the line. Below the line जा रहे हो आप revenge के इससे. So what the mass is doing in India is going for the revenge feeling when we are praying for our batsmen to bat, our bowlers to bowl, because we are into that revenge zone. हमको बस ये दिखता है कि पाकिस्तान हारना चाहिए. Instead of concentrating on India की जीत, we concentrate more on Pakistan's loss. तो आप सोच लो क्या होगा, क्यों देगा आपको यूनिवर्स, क्यों सुनेगा आपकी बात. बिकॉज कहीं शायद कुछ लोग होंगे या कुछ प्लेयर्स होंगे या हो सकता है पाकिस्तान की जो कम जनता है, द कम जनता, दे माइट बी praying only for Pakistan win and not India's loss. तो yes, that will happen. एक्चुअली हाँ, मैं पीयर आई हूँ तो मैंने ग्रेटिट्यूड के बारे में घर पे बताया कि ऐसे ऐसे मैं कर रही हूँ. तो उस वक्त पता नहीं कल भैया ने मेरे को ऐसे ही सेम क्वेश्चन किया था. यू आर टेलिंग पेइंग ग्रेटिट्यूड मींस यू गॉट व्हाटएवर यू वांट. तो उसने मेरे को एग्जांपल यही दिया था, पता नहीं क्यों, कि इंडिया पाकिस्तान मैच है तो क्यों इंडिया हमेशा जीतना चाहिए बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन कभी भी first of all, every Indian is not paying their gratitudes. They are just blessing. अब वो जो ब्लेसिंग, जो मैजिक डस्ट आप भेज रहे हो इंडियंस के पास में, तो वो आपकी किस फीलिंग के साथ जा रही है वो भी मायने रखता है. उसके बाद में अगर जब तक आपके गड्ढे नहीं भरे हो, जैसे मैं हूँ,
अगर मैंने अपने आप को ही नहीं निकाला है अभी तक गड्ढे से, तो मैं सामने वाले को कैसे निकालूंगी? पहले मुझे तो अब आप फ्लाइट में अगर ट्रैवल करते हो और फ्लाइट में सबसे पहले अगर कुछ भी ट्रिबुलेंस होता है तो क्या बोलती है एयर होस्टेस? कैन यू टेल मी? पहले अपने को सेव करो, फिर दूसरे की यस, चिंता। तो जो पहले ऑक्सीजन मास्क है वो आपके बच्चे को भी नहीं देने बोलती, पहले बोलेगी कि आप ऑक्सीजन मास्क पहनो एंड देन यू हेल्प योर चिल्ड्रन। तो दिस इज द सेम थिंग, पहले आप अपना ग्रैटिट्यूड इतना स्ट्रांग बनाओ कि आप इंडिया के हर बैट्समैन पे वो ग्रैटिट्यूड की ब्लेसिंग भेज सको। तब आप टकाटक आपने फिंगर आपने चुटकी बजाई और हो गया काम। नाउ दिस बुक हैज वन मोर एस्पेक्ट। ये आपको यही नहीं बोलता कि क्या गलत है और क्या सही है। अब इंडिया की जनता में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया को जीतते हुए नहीं देख सकते हैं। एग्री और डिसएग्री? इंडियन पॉपुलेशन इंडिया को तो जीतना बहुत जरूरी है। ये आपकी फीलिंग है, नहीं, लेकिन but it is so. ये आपकी फीलिंग है सीमा जी, लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन को अगर आप ध्यान से समझो तो इंडियन पॉपुलेशन हैज सो मेनी पीपल हु आर नॉट were not attached to India on that emotional level in which you are attached to. उसके लिए आपको पॉलिटिक्स में जाना पड़ेगा, which is I am not interested in right now. तो in short कि आप अगर gratitude दे के positivity में जा रहे हो तो there are thousands of people who are giving the उल्टा ग्रेटिट्यूड एंड गोइंग इनटू नेगेटिविटी। तो इंडिया की जीत या हार सिर्फ आपके ऊपर या मास के ऊपर डिपेंड नहीं है। देयर आर टू मेनी फैक्टर्स वर्किंग ऑन इट। दे आर द इमोशंस ऑफ द प्लेयर्स आल्सो वर्किंग ऑन इट, दे आर द इमोशंस ऑफ द पाकिस्तानी प्लेयर्स आल्सो वर्किंग ऑन इट, एंड प्लस आप पहले अपने लिए करोगे, ये बुक सिर्फ आपको अपने लिए कराती है, उसके बाद में आप मास के ऊपर जाते हो। तो जो प्लेयर खेल रहा है उसके इमोशंस पे भी ज्यादा डिपेंड करता है। दे आर स्ट्रॉन्गर देन योर इमोशंस फॉर हिमसेल्फ। अगर उसने सट्टेबाजी की है और उसने ले लिया है और उसे हारना ही है तो आप क्या करोगे? इट इज अ वेरी फार फेच्ड। अब वो मेरे को ऑलरेडी मेरी फ्रेंड ने एक बार टोक दिया है, तो लेट्स जस्ट स्टिक देयर। तो यस, यू कैन एक्सप्लेन टू योर ब्रदर इन सच अ वे, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, दैट इज परफेक्ट आंसर फॉर हिम, कि आप उन्हें ये समझा सकते हो कि आपकी ग्रैटिट्यूड पे इतना डिपेंड नहीं करता जितना कि सबके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, खुद, हाँ, जितना लोगों के ऊपर नहीं, प्लेयर के ऊपर भी डिपेंड करता है ना कि वो क्या कर रहा है। Anyone else? I have a doubt. I want to write in my dream list that I want to get above 90% in both. So how should I frame it? Because I'm not able to in the present tense. So you will write something. अच्छा ठीक है, आपको 90% क्यों चाहिए? क्योंकि मेरे को अपना फ्यूचर अच्छा करना है, that's why. फ्यूचर में आपको क्या चाहिए? I want to become a lawyer. कैसा लॉयर? Any type, it's okay. I'm not decided. So you have to decide that first, देवांशी, and plus आप 90% लेके क्या करोगे? मतलब see, I am asking you, I can go on asking you, लेकिन बेसिकली क्या होता है, 90% लेके हम किसी कॉलेज की एडमिशन की चाह रखते हैं, कोई पर्टिकुलर कॉलेज, राइट? Yes, yes. Yeah, I got it. तो what is that particular college for you, where you want to go? Christ. You want to get 90% and go to Christ. You just call me and talk to me. Okay. You are in Bangalore and you want to study law and you want to go to Christ and with 90% marks. But it is like, No, above 90%. yes, above 90% and you want to go to Christ, and you have the best college of India in Bangalore for law. First you do your homework. First you find out what colleges are good for studying law, where they are, and then you aim. Then you talk about your dream. So start working on your first homework part. Find out which are the good colleges in Bangalore. Find out why you want to go to Christ for law. Not decided. So Can I interject a little bit in here? yes, of course, you're most welcome. So actually, Devanshi, what these dreams also help you is make it more clear. So you think through what are the steps, why do you need it, कैसे करना है, कहाँ करना है, when you're doing it,
what are you doing at that point in time. So as you think through, your own dreams will become also more clearer, and that will help you even pen it down. So when you're writing it later on, once you've thought through, उसके बाद में you will be in a present tense कि जैसे मैं लॉ कर रही हूँ, मैं लॉ पढ़ रही हूँ अभी इस यूनिवर्सिटी से, ये कर रही हूँ, this is how I'm interacting, this is what my interest level is. So important, and I think that is what Mrinal is also saying, is you need to be more clear about your dreams, your purpose behind those dreams, and the steps that you would be taking. Perhaps not, you don't have to write down the steps, but as you think through, your own vision will become clearer. I hope, Minal, I kind of brought in my perspective. No, yes, because see, I will tell this again to everyone that I'm not a coach, and my feelings or my thought process is not like that. So what I know is like right now, Devanshi is not clear why she wants 90% marks in class 12 or 10, whatever. Because until and unless आपको वो पता रहे ना कि क्यों, अगर आपको क्यों नहीं पता है ना, तो आपकी ड्रीम्स में वो ताकत नहीं है कि वो पूरी हो, क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हो, आप यूनिवर्स को कंफ्यूजन दे रहे हो. अगर आपको 90% मार्क्स चाहिए तो सबसे पहले क्यों चाहिए 90% मार्क्स, what is the क्यू इन दिस. तो देवांशी इज अ बिट हेसिस्टेंट इन दैट क्यू. उसे नहीं पता उसे क्यों चाहिए मार्क्स. हाँ, उसे लॉयर बनना है, उसे पता है लॉयर बनना है, तो क्यों लॉयर बनना है. और अगर आपको 90% चाहिए और लॉयर बनने के लिए चाहिए, तो उसके बीच का क्या है, वहाँ बीच में आप कहाँ जा रहे हो. आपको अगर कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो लॉ कॉलेजेस के लिए आपको कहाँ अप्लाई करना है, आप क्या सोच रहे हो. क्राइस्ट मेरे हिसाब से, बीइंग अ बैंगलोरियन एंड शी इज आल्सो अ बैंगलोरियन, आई विल से शी शुड एम फॉर 90% मार्क्स के साथ, मोर देन 90% मार्क्स के साथ शी शुड एम फॉर NLSIU. दैट इज द बेस्ट लॉ कॉलेज इन इंडिया. That is the best law college in India, and you have the campus right in Bangalore. So why are you aiming for Christ? Christ is actually a business college. मतलब उसमें अगर आपको business field में उस stream में अगर आपको entry लेनी है तो आप Christ से पढ़िए. It makes sense. But law के लिए you have better options, better colleges. तो पहले आप वो decide करिए कि आपको Christ में ही जाना है कि आपको इस कॉलेज में भी आप जा सकते हो, NLSIU में भी जा सकते हो, एंड देन फाइंड आउट द कट आउट परसेंटेज फॉर दैट पर्टिकुलर कॉलेज, एंड देन एम फॉर योर मार्क्स. Then aim for your marks, and then your dreams become stronger. And as much details you can write, you should write it. अब law के बाद में you want to see yourself as a famous lawyer या practice करते हुए lawyer, where you want to see yourself in high court or supreme court. See, law के बारे में I know so much because I have done. अगर आप कोई और subject मेरे को बोलते तो शायद I would have not been so knowledgeable on that particular subject. Law के बारे में I have done my research because my best friend is a lawyer. My sister, my own sister is a lawyer, and my son Raghav he wants to be an aspiring lawyer. तो मेरे पास उसके ड्रीम के लिए मैंने अपना होमवर्क करके रखा हुआ है. तो लॉ के बारे में आई नो एंड आई एम डिस्कसिंग विद यू पीपल. ऐसे ही आपको अब मैं हर ड्रीम के लिए आपको या आपके हर बच्चे के ड्रीम के लिए आई विल नॉट बी एबल टू डिस्कस इन डिटेल, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि कौन सी फील्ड में किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है. बट दैट इज योर होमवर्क. यू हैव टू डू योर होमवर्क. यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, योर चाइल्ड, एंड देन यू हैव टू एंटर इट. देवांशी के लिए ये ठीक है क्वेश्चन, बिकॉज इट इज हर ड्रीम, शी कैन वर्क फॉर इट. बट अगर आप अपने बच्चे के ड्रीम के लिए वर्क कर रहे हो और आपका बच्चा वो नहीं चाहता है, तो प्लीज डोंट गो फॉरवर्ड विद इट. प्लीज, you will be just wasting your one dream. Please remember that. Please. It is very important. I would just, if Devanshi wants to reach out for help, she can contact me. My son can give her all the details. He's Yes. anyway pursuing law. Yes. See, देवांशी, आपको अपने ड्रीम को और पावरफुल बनाना है, तो you find out. अब जैसे रंजना जी के सन भी लॉ पढ़ रहे हैं, ही इज करंटली स्टडीइंग लॉ. तो इन केस मतलब ये ऐसे ही बिल्ड होता है ना फैमिली, तो आप हिचकिचाए बिना यू कैन कॉन्टैक्ट हर एंड यू कैन फाइंड आउट कि कैसे क्या and what are the parameters. So just work on that first and then form your dream and you will get it.
बिकॉज आप ग्रैटिट्यूड और में आ चुके हो, अब आप अपनी ब्लेसिंग्स लिख रहे हो, आपको पता है कि थैंक यू मोड में कैसे रहना है, वो सब आपको आ गया। तो नाउ वी आर वर्किंग टुवर्ड्स आवर ड्रीम। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो देवांशी ने पूछा कि मैं प्रेजेंट टेंस में कैसे फॉर्म करूँ। तो सिंपली अगर आपको 90% चाहिए तो आप सिर्फ लिख सकते हो कि माई बोर्ड रिजल्ट्स हैव गिवन मी 90% मार्क्स एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम थ्रोइंग अ पार्टी फॉर इट। So it will be in a present tense. You already have the results. You have to visualize your results, which we will learn tomorrow how to do all that things. But अभी just आपको लिखना है I am grateful for my 90% marks in my 10 class 10 board exams. That is enough. लेकिन this is not a strong dream because आपके इसमें क्यों नहीं है, आपको क्या करना है 90% लाकर. You have to be clear about that also. You have to be clear about that also. So please work on that part, Devanshi. And yes, anyone else? ऐसा कोई doubt? दीनाल, इससे रिलेटेड ही है, जैसे कि मेरा बेटा भी 10th में है, तो मार्क्स तो सबको चाहिए, बट ही डोंट नो कि आगे क्या करना है, अभी तक क्लियर नहीं है उसके माइंड में। तो क्या मैं उसके लिए लिख सकती हूँ आगे का भी? उससे कितने मार्क्स चाहिए? डेफिनेटली सबको हायर मार्क्स ही चाहिए रहते हैं। हाई का भी एक लिमिट होता है। अगर आप 89% लिख रहे हो तो यूनिवर्स आपको 88 भी दे सकता है, 90 भी दे सकता है, उसके आसपास देगा, लेकिन देगा जरूर। लेकिन उसे कितना चाहिए? अगर वो एम कर रहा है 90 का और आप एम कर रहे हो 95 का, तो प्रोबेबली आपकी ड्रीम पूरी नहीं होगी एंड देयर विल बी क्लैश विद द यूनिवर्स। तो इन केस आपके बेटे को नहीं पता है कि आपके बच्चे को नहीं पता है कि आगे उसे क्या करना है, तो एटलीस्ट उसे मार्क्स तो पता है ना कि उसे कितने चाहिए मार्क्स। हाँ, हाउ मच इज ही? यस, वो बोलता है 94 95। हाँ, तो आप अपने ड्रीम में लिख सकते हो कि माय सन आई एम नो, ग्रेटफुल आई फॉर एम माय। आस्किंग कि आगे का भी मैं लिख सकती हूँ, बिकॉज मैं उसको हमेशा पूछती हूँ आगे का क्या है तेरा प्लानिंग, तो इज नॉट क्लियर समटाइम, मींस कीप ऑन चेंजिंग। एक तो पॉइंट आपका पे तो अगर वो चेंज कर रहा है तो आप कुछ भी लिख लो, यूनिवर्स देगा नहीं आपको। इफ ही कीप्स चेंजिंग, इफ ही कीप्स, तो यूनिवर्स इज कंफ्यूज ना ऑलरेडी। आपने तो लिख के छोड़ दिया। आपके ग्रेटिट्यूड भी आई थिंक मतलब होंगे, अच्छा होगा आपका ग्रेटिट्यूड नहीं, लेवल भी। इसीलिए पूछ रही थी कि क्या मैं, जैसे उसका क्लियर नहीं है तो मैं लिख सकती हूँ क्या? नहीं नहीं, मतलब मत लिखिए। देखिए, आप लिखोगे, जैसे अब कल ये बुक आपको बताएगी कि आपको कैसे वर्क करना है, तो आपको प्रोबेबली वो बुक बोलेगी कि इतने सारे ड्रीम्स लीजिए आप अपने पास में। अब आपने तो लिखने में आपने बहुत सारे लिखे हैं ना, बहुत सारे लिखे हैं, तो यूनिवर्स आपको सारे ड्रीम्स एक साथ वर्क करने के लिए नहीं बोलेगी। वो आपको पर्टिकुलर नंबर बोलेगी कि इतने ड्रीम्स आप लीजिए और उन पे वर्क करिए पहले। तो हो सकता है कि आप उसमें अपने बच्चे का वो ड्रीम लो ही नहीं, कंसिडर ही नहीं करो। हो सकता है आप उसे कंसिडर करो, तो उसके साथ में जो आपके बाकी के ड्रीम्स है ना, यूनिवर्स उन्हें देता रहेगा आपको एंड वो पड़ा रहेगा। और अब फिर आप वंडर करोगे कि ये ड्रीम क्यों नहीं हो रही है मेरी पूरी, ये ड्रीम क्यों नहीं हो रही है मेरी पूरी। तो ये ड्रीम इसलिए पूरी नहीं हो रही है क्योंकि इसमें क्यों तो है ही नहीं। इसमें आपके पास में वो सशक्त पावर ही नहीं है कि वो ड्रीम आपकी पूरी हो। तो दैट विल हैपन इन दिस केस, इन दिस सिनेरियो द यूनिवर्स विल नॉट फुलफिल योर दिस ड्रीम एंड इट विल कीप गिविंग यू अदर ड्रीम्स ऑफ योर्स। तो यस, you will not realize what is happening, but आप ये सोचोगे कि सब हो रहा है बट ये क्यों नहीं हो रहा है, सब हो रहा है बट ये क्यों नहीं हो रहा है। तो instead this you should dream that my son is getting clarity of what he wants to become in future। मतलब पहले आप वो ड्रीम करो कि वो क्या बनना चाहता है, उससे उसकी क्लैरिटी मिल रही है। दैट इज योर ड्रीम विच कैन एटलीस्ट हैपन। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपके ड्रीम्स कैसे हो और क्या हो। ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। एनीवन एल्स? और एक शेयरिंग है मृणाल, जैसे कि मैं अभी पीयर आई हूँ, तो घर पे सब बच्चे हैं, मेरे भाई के, बहन के, हम 6 बच्चे हैं सब। तो मैंने उनको ग्रेटिट्यूड के बारे में बोला है, तो जैसे वो दिन भर मेरे को रिमाइंड करवाते हैं, बुआ बोलो थैंक यू। जैसे आपने बोला कि जैसे मोबाइल मैंने उनको इतना डिटेल में नहीं बोला, एक बार बोला हाँ जैसे खाना को प्रे कर रहे हो तो तुम फार्मर को भी दो, इसको दो, होलसेलर रिटेलर जो ला रहा है घर में खाना बना रहा है सबको पे करो। तो नाउ दे आर कीप ऑन टेलिंग मी बुआ मोबाइल को भी दो, बुआ चार्जर को भी दो। जो पॉइंट आपने बोला, जबकि मैंने उनको नहीं बोला, बट दे कीप ऑन रिमाइंडिंग
इतने सारे पॉइंट बोलते हैं कि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, हाँ यार मैं ये इनको भी ग्रेटिट्यूड कर सकती हूँ। See, this book should be started at a very young age. मतलब ये 5 साल के बच्चे भी कर सकते हैं, उन्हें कोई अगर करवाए तो, because at that age your mind is so open to things and you accept it very gratefully and very fast. you आप सोख लेते हो वो नॉलेज। तो उनके अंदर अगर 5 साल के बच्चे के अंदर ही ग्रैटिट्यूड आ जाए तो आप सोचो कि उसकी कैसी लाइफ होगी फिर, वो कितनी जल्दी हर चीज को करे लेगा अपने अंदर में, एंड उसकी लाइफ विल बी मतलब मोर ब्यूटीफुल। तो अगर आप अपने पीहर में अपने बच्चे उनको अपने भतीजों को और भतीजियों को और जो भी है, अगर आप उन्हें ये समझा दो कि खाने को ग्रैटिट्यूड दे के ही खाना है और उस समय टीवी और ये सब नहीं देखना है, that would be the best step you can take towards their betterment, and then later on you can also do this book with them. Your wish. हाँ, थैंक यू मृणाल। मैं वो बोलती तो हूँ उनको, एंड वैसे भी घर पे रूल है टीवी के सामने खाना नहीं खाएंगे, तो That's a very nice rule. हाँ, तो वो सब, एंड मेरे को अच्छा लग रहा है, पर मेरे को ऐसे लग रहा है कि समटाइम वो मेरे को टीज करने के हिसाब से भी बोलते हैं छोटी छोटी चीजें। नहीं तो तो ये वो आपको इसे पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, मतलब आपको हाँ, यही वो मैं सोचना चाहिए। पॉजिटिव ले रही हूँ कि एटलीस्ट वो सीख रहे कुछ भी, और स्टार्टिंग काफी चीजें वो रिमाइंड कर रहे जो मेरे दिमाग में भी नहीं आई। और वो मेरे को यस, आपको ये भी सोचना चाहिए कि इन बच्चों के कारण आपकी सोचने दिन की भर शक्ति में आपकी हाँ सोचने की शक्ति बढ़ रही है, एंड आप उन चीजों को भी ग्रैटिट्यूड कर दे रहे हो जिन्हें आप शायद सपने में भी नहीं देते। तो करेक्ट आपको वैसे सोचना चाहिए, ये चीज को आपको वैसे लेना चाहिए और आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आप नेगेटिव फीलिंग में मत जाओ कि सामने वाला आपको टीज कर रहा है। अगर वो करेक्ट आपको टीज करके हंस रहा है या मुस्कुरा रहा है तो आपने तो उसे हैप्पीनेस दी है ना, तो अब आपको करेक्ट हैप्पीनेस मिलेगी ना वापस। आप वैसे करेक्ट सोचिए, तो यू वो हैव टू। स्टार्टिंग में जब मैंने बोला तो दे आर लाइक कि फुल ऑन टीज मूड पे, बुआ ऐसे मासी ऐसे बुआ ऐसे, तो मेरे को पहले ऐसे, मैं बोली ठीक है कोई बात नहीं, एटलीस्ट वो स्टार्ट तो करे थैंक यू बोलना। आफ्टर दैट इट्स फाइन कि अभी इतना जैसे टीज के हिसाब से नहीं, बट दे रिकॉल सो मेनी थिंग्स कि इसको भी आप ग्रेटिट्यूड दे सकते हो, बुआ इसको भी दो, इसको भी। ठीक है ओके। हाँ तो अच्छा है, आपका माहौल चेंज हो रहा है, बच्चे भी थोड़ी दिन में इसमें आ जाएंगे कि हाँ हमें ग्रैटिट्यूड देना है। अब आप उनको बोलिए कि चलो मैं दे रही हूँ ना, तुम लोग भी दो। अब उनके साथ आप ग्लैड गेम खेल सकते हो, उनके साथ आप ग्लैड गेम खेल सकते हो। दैट विल बी द बेस्ट वे टू टेल देम द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो आप आज ट्राई करना उनके साथ ग्लैड गेम खेलने का। आपके पास बच्चे हैं, दे आर द बेस्ट पीपल टू प्ले गेम विद। तो आप ट्राई करो एंड आप बताना कल कैसा लगता है उन्हें। चलिए, एनीवन ओके, एल्स? थैंक यू मृणाल। Welcome. Anyone else? Anything, or I would just end the meeting because we are 6:22 हो गया. Let's end the meeting then. Everyone, bye. Thank you, Devanshi, for reading. Thank you, everyone, for being here and participating and being interactive. Thank you, Devanshi, for reading, and thank you, Minal, Thank for you. proving me to join. Thank And you. please, Shweta, Thank you, Mrinal. I accept you to And be Devanshi. online every day from now onwards. Yes, yes, yes. Yes. Okay, everyone, bye. Bye. Thank you. Thank you.